हम लोग भगवत गीता की भूमिका को पढ़ रहे हैं, भगवत गीता यथारूप की भूमिका। और आज हम लोग कल चर्चा की थी मुक्ति क्या होती है। ठीक है, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपेण स्वरूपेण अवस्थिति। और आज हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे परम पूर्ण का वर्णन क्या कर रहे थे। परम यहाँ से पढ़िए, शुरू कीजिए आप इधर से। अतएव से शुरू कीजिए, 131 पेज दिख रहा है आपको, अतएव यहाँ से शुरू कीजिए। अतएव भगवत गीता में हम पाएंगे कि परम पूर्ण में परम नियंता, नियंत्रित जीव, दृश्य जगत, शाश्वत काल तथा कर्म सन्निहित हैं और इन सब की व्याख्या इस पाठ में की गई है। ये सब मिलकर परम पूर्ण का निर्माण करते हैं और यही परम पूर्ण परम सत्य कहलाता है। यही परम पूर्ण तथा परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। सारी अभिव्यक्तियां उनकी विभिन्न शक्तियों के फलस्वरूप हैं। वे ही परम पूर्ण हैं। भगवत गीता में यह भी बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म भी पूर्ण परम पुरुष के अधीन है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाम्यहम्। ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म की विशद व्याख्या सूर्य की किरणों के रूप में की गई है। रुकिएगा, अभी पहले जितना हमने पढ़ा उसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक चीज आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी, परम पूर्ण का मतलब क्या है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं यह परम सत्य, परम पूर्ण कहें या परम सत्य कहें, एक ही बात है। देखिए, परम सत्य अर्थात जो सभी वस्तुओं के स्रोत है। तो जैसे ही आप भगवान के बारे में बात करोगे, तो जैसे आप सूर्य के बारे में बात करते हो, तो सूर्य की शक्ति के बारे में बात ना करो, यह बात गलत होगी। इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि परम नियंता अर्थात ईश्वर, नियंत्रित जीव, दृश्य जगत मतलब भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत भी ले लीजिए सारा कुछ, और शाश्वत काल और कर्म, ये सब मिलाकर के पूर्ण सत्य को, वो पूर्ण सत्य के ही अंग है, उनको अंश अलग नहीं कर सकते आप, ये कहने का अर्थ है। ये लाइन इस भूमिका में कभी समझ नहीं आती। इसका मतलब क्या है, कम पार्ट ऑफ द कंप्लीट होल। आप ऐसा नहीं कह सकते कर्म कुछ अलग हो गया। कर्म की व्यवस्था कौन किया है? हाँ, एक बार एक भक्त मुझसे बोल रहे थे, प्रभु जी किसी व्यक्ति कुछ प्राप्त हो रहा है तो कर्म के अनुसार प्राप्त हो रहा है। अरे वो कर्म के अनुसार प्राप्त हो रहा है, तो कर्म तो जड़ है ना। मैंने कोई कार्य किया, तो वो कार्य अपने आप में तो कोई फल नहीं देगा ना आपको। उसको फल देने वाला तो कोई व्यक्ति होना चाहिए ना। तो कर्म को आप भगवान से कैसे अलग कर दोगे, जरा ये बताइए। यही आप अगर नहीं समझ रहे यार, भागवत की बात आ जाएगी। 1.1.2 की टीका में श्रीधर स्वामी कहते हैं, वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु की व्याख्या करते हैं, कहते हैं वस्तुनो अंश जीवा, वस्तुनो शक्ति माया। भगवान के जीव, भगवान वस्तु भगवान है और भगवान का अंश जीव, और उसकी उनकी माया शक्ति का भी ज्ञान इस भागवत के द्वारा हो जाता है। तो हम ऐसा नहीं, भगवान को समझना है तो भगवान को समझना है, उनकी शक्ति को भी समझना। कहो सूर्य हमने समझा और सूर्य की रोशनी को नहीं समझे तो क्या मतलब हुआ? तो पूर्णता में अगर आप भगवान को समझना चाहते हैं तो केवल भगवान को ही नहीं समझना है, जीव क्या है, कर्म क्या है, काल क्या है, समग्रता में समझना होगा, तब आप भगवान की पूर्ण अंडरस्टैंडिंग समझ पा रहे हैं। यद्यपि सूर्य की रोशनी सूर्य नहीं है, लेकिन सूर्य की रोशनी को समझे बिना सूर्य को क्या समझेंगे बताइए। हमें सूर्य से मतलब है लेकिन सूर्य की रोशनी से मतलब नहीं है, ये क्या मतलब है? और ये भगवान इस हमको हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि भगवान को सम्मान तो दे व्यक्ति, लेकिन साथ साथ जीवों को भी सम्मान दे जो भगवान की शक्ति के रूप में है। देखिए, अगर अभी भी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए, मानो कृष्ण को समझे भी कोई, मान लिया कि वो समझ रहा है, लेकिन भौतिक प्रकृति को नहीं समझ रहा है, उनकी शक्ति के रूप में, तो क्या समझ रहा है? कुछ भी नहीं समझ रहा है। भगवान की जो भौतिक शक्ति है वह उसको अपने उपभोग के लिए इस्तेमाल करेगा। एक महाभागवत का गुण है कि वह वस्तुओं को देख रहा है, लेकिन कृष्ण के संबंध में ही देखता है वो। इज वेरी क्लियर अबाउट इट कि भाई कोई भी वस्तु देख रहा है, जल अग्नि वायु कुछ भी देख रहा है, उसका संबंध भगवान से जोड़ के देखता है, तब वो परम सत्य की परम पूर्ण को पूर्ण रूप से देख पा रहा है। तो इसीलिए यहां बोल रहे हैं, और ये अद्भुत बात है कि वेदांत सूत्र में भी इसी बात का वर्णन है। और वेदांत सूत्र की व्याख्या क्या है? भागवतम। तो उसके भी यही 5 टॉपिक मान लिए, और भगवत गीता भी ये 5 टॉपिक। बहुत अच्छे से वेदांत सूत्र की मैं पूरा तो नहीं पढ़ा हूं, लेकिन उसमें जो थोड़ा सा पढ़ा था, बलदेव विद्याभूषण पाद यही बताते हैं, 5 टॉपिक ही हैं वेदांत सूत्र के। ये 5 टॉपिक, ईश्वर, प्रकृति, काल, कर्म और जीव, और यही इन्हीं की व्याख्या भागवत है।
तो मूलतः यही विषयों की चर्चा होगी और भगवद गीता में भी इसका वर्णन है। तो ये सब ग्रंथ अलग नहीं है, ये उन्हीं 5 विषयों की चर्चा कर रहे हैं मूलतः। ठीक है, उसी के आगे एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये समझ लेगा व्यक्ति को, ठीक ठीक सारा ज्ञान हो जाएगा। ओके, ये देखिए लिखिए ना, ये सब मिलकर परम पूर्ण का निर्माण करते हैं। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, बताइए, सूर्य का गोला, अगर मैं ऐसे कहूं सूर्य की रोशनी, सूर्य का गोला और सूर्य मिलकर के सूर्य का निर्माण करते हैं। अब इसका अर्थ यह नहीं है कि सूर्य की रोशनी पे सूर्य आश्रित है, ये नहीं कहा जा रहा है। देखिए, ये शब्दों का बहुत ध्यान से सुना होगा। मैं कहूं खिचड़ी, ये सब राइस और दाल चावल मिलकर खिचड़ी का निर्माण करते हैं। तो खिचड़ी अगर बोला जाए तो उसकी सत्ता दाल चावल पे आश्रित है। उस तरह से मत सोचिएगा कि निर्माण, ऐसा नहीं कि आप उस तरह से निर्माण करना चालू कर दें। ईश्वर तत्व जो भगवान है, उन्हीं पे सब कुछ आश्रित है, लेकिन उससे अलग कुछ नहीं देखेंगे आप। चाहे वो भौतिक शक्ति हो, चाहे जीव शक्ति है, चाहे कोई भी शक्ति है। डज दैट मेक सेंस? इस ये सबसे थोड़ा कठिन बात लगती है कि क्या मतलब है परम पूर्ण, उसके कंप्लीट, होल ऑफ द कंप्लीट का क्या मतलब है? तो ये यहाँ पे सबका अर्थ है। मतलब कुछ छूटा नहीं रह गया। मान लो आप कर्म को अलग कर दो। फॉर एक छोटा एग्जाम्पल सोचिए कि कर्म स्वतंत्र है। आप जरा कर्म पे विचार कीजिए। कोई व्यक्ति कर्म का नियम के अनुसार कर्म भोगेगा, तो ये प्रश्न बन जाएगा, नियम किसने बनाए? तो ईश्वर आ जाएगा कि नहीं? और कर्म को भोगेगा कौन? जीव। अब आप कर्म को इंडिपेंडेंटली तो एनालिसिस करने को मतलब नहीं रहा। चलिए, अच्छा कर्म, अच्छा हम काल को छोड़ दें, काल छोड़ दें, तो कहे कर्म अनुसार जीव भोगेगा, तो कब भोगेगा? एक प्रश्न बन जाए, कब भोगेगा? काल आने पे तो काल को भी छोड़ नहीं सकते। अच्छा मान लो दृश्य जगत को हटा देते हैं, तो काल और कर्म के प्रभाव में भोगेगा कहाँ पे? कि नहीं, स्थान तो चाहिए। और चलिए जीव को तो हटा ही देते हैं। अगर आपने जीव को हटा दिया तो कहीं कोई भोगेगा कौन? क्या कौन भोग रहा है? वह भी। और अगर आप भगवान को हटा दिए, जो कि हमारा नेचुरल बहुत आसान होता है हमारे लिए, किसी काम में भगवान को हटा दिया, तो ये बताओ कि फिर अब कर्म का फल कौन दे रहा है, किसको दे रहा है, और सबको कहाँ दे रहा है? सब आर्बिट हो जाएगा ना, आर्बिट मतलब आर्बिट्ररी हो जाएगा। ये मैं वृंदावन चंद महाराज से, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज की बड़ी सुंदर शैली है। कुछ घटा के उसको हटा दिए, फिर उसका एनालिसिस करने का देखिए, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको अपूर्णता दिखेगी। इसीलिए कह रहे हैं ये सब मिलकर परम पूर्ण का निर्माण करते हैं। ये लाइन बहुत, ये फ्रेज बहुत अच्छा था। सबको समझ में आ रहा है? किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो हैंड, रेज योर हैंड एंड आई कैन मेक यू को होस्ट एंड पोस्ट समथिंग, यू कैन। समझ में आ गया सबको? तो इस समग्रता में हमें पूरा समझना होगा इस पांचों विषयों को। ठीक है। और एक स्वाभाविक सी बात है, अगर आप कहेंगे ईश्वर मतलब नियंता, तो किसके नियंता? सभी जीव, यानी यहाँ सबके, काल के भी, कर्म के भी, भौतिक प्रकृति के भी और जीव के भी नियंता। चलिए, तो ये सब मिल करके परम पूर्ण है। अब दूसरा बात यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो निर्विशेष ब्रह्म है, ये मुझे पता है बहुत से भक्तों को नहीं पता होगा। आपको आश्चर्य होगा ना कि आप नियमित रूप से श्रवण करते हो, लेकिन बहुत से भक्तों को लोग समझ नहीं पाते निर्विशेष का अर्थ क्या है। निर्विशेष ब्रह्म, चलिए आप अगर नहीं है तो यही क्विज कर लेते हैं, निर्विशेष का अर्थ क्या समझते हैं आप? हाँ, आप देखिए उत्तर क्या आ रहा है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, निर्विशेष। हाँ, जैसे कोई भौतिक रूप नहीं। देख लीजिए, मैंने कहा था ना कि ऐसा लगेगा सब पता है, ये शब्द हम कई बार सुनते हैं, निर्विशेष, निराकार, जिसमें कोई विशेषता नहीं है। यहां से शुरू कीजिए भाई। विशेष मतलब अन्यों से भिन्न, यानी निर्विशेष मतलब उसमें कोई भिन्नता नहीं है, वैरायटी, हाँ वैरायटी नहीं है। ये होगा पहले तो निर्विशेष का अर्थ। देख रहे हैं, हम शब्दों को रोज रोज सुनते हैं और उसकी धारणा मन में करके बैठे हैं, लेकिन वो धारणा वास्तविक अर्थ से कोई कोई उसमें उसका वास्तविक अर्थ से कोई संबंध भी नहीं होगा। इसलिए मैं थोड़ा रुक के बता रहा हूँ, निर्विशेष मतलब वहां पे कोई वैरायटी नहीं है। भाई जैसे आप देखो ना कि ये वेबकैम पूरा अपने में विशेष है कि नहीं, अलग दिखता है कि नहीं? आप हम सब लोग विशेष है कि नहीं, अलग अलग दिखते हैं कि नहीं? कुछ हम लोग के गुण और रूप अलग अलग है कि नहीं? तो इस प्रकार से नाम और रूप की भिन्नता जहां ना हो, उसे निर्विशेष कहा जाएगा। ना वहां कोई नाम है, ना कोई रूप है, कुछ भी नहीं है। आध्यात्मिक जगत में है? क्या बात कर रहे हो आप? नरेश प्रभु, आपका रीडिंग कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। आपको अभी मैंने क्या पूछा, आध्यात्मिक जगत में विशेषता है कि नहीं? आप कह रहे हो नहीं, तो फिर आपने नहीं कैसे कह दिया? अच्छा,
अच्छा सुनाई, मेरे बोलने में कुछ दिक्कत आ रही है, स्पीकर खराब हो गया, कोई बात नहीं, बी अटेंटिव। आध्यात्मिक जगत में विशेषता है, लेकिन सारी विशेषता में कॉमन थ्रेड क्या है? सब कुछ शुद्ध सत्य से बना हुआ है, लेकिन है भिन्नता। प्रभुपाद जी इसको बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं, बहुत सुंदर तरह से। अद्भुत एग्जाम्पल। भाई आपको ये बताइए, यहाँ पे उपस्थित दूध कितने लोगों को पसंद है? काफी लोग हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप में को ये कहा जाए कि केवल दूध मिलेगा, ना दूध की कभी बर्फी खाने को मिलेगी, ना दूध से मट्ठा मिलेगा, केवल दूध मिलेगा, तब भी केवल दूध पसंद करेंगे? अब दूधारी बाबा है यहाँ पे, कोई एक आध दो लोग हो सकते हैं, लेकिन कुछ भी ना हो, केवल दूध मिले, तो प्रभुपाद कहते हैं उतना मजा नहीं आएगा, उतना अच्छा नहीं। नहीं, वो सब अलाउड नहीं, ना दूध लेके आप कुछ नहीं बना सकते। और आप ध्यान रहे हो कि दूध से कितनी विविधता उपस्थित हो जाती है ना, पनीर बन सकता है, दही बन सकता है, मट्ठा बन सकता है, मट्ठे के वेरिएशंस ये वो। तो आप प्रभुपाद बताते थे वैरायटी इज मदर ऑफ एंजॉयमेंट से कहना चाहिए। तो आध्यात्मिक जगत में है सब शुद्ध सत्व का, लेकिन कितनी सारी भिन्नता है। और यहाँ पे भी देखिए सब कुछ प्रकृति के गुणों से बना है और कितनी सारी भिन्नता प्रस्तुत है। तो सो लोग वो जीव इस प्रकार से चाहता है अलग अलग प्रकार की भिन्नताएं। तो यहाँ पे निर्विशेष ब्रह्म का अर्थ है, हाँ आप उसको निर्विशेष समझ में आ गया। अब इसका समझिए है क्या चीज। यहाँ प्रभुपाद ने कहा कि निर्विशेष ब्रह्म जो है यह पूर्ण पुरुष के अधीन है। बहुत सिंपल तरह समझ पाएंगे, एकदम प्रत्यक्ष यहाँ पे आप समझ लीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं पूछूं बल्ब कहाँ है, एकदम दिख जाएगा बल्ब वहां है। और मैं पूछूं लाइट कहाँ है, हाँ, और लाइट का स्वरूप क्या है? अच्छा, स्वरूप नहीं है तो मतलब है नहीं। एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा ना। प्रभुपाद ये धारण दे रहे कि भाई सूर्य है सविशेष, सूर्य को आप ये सूर्य है, और आप ये भी कह सकते हो कि ये सूर्य की रोशनी है, लेकिन अब कहाँ है ये भी आप देख रहे हो कि सब जगह है कि नहीं? सूर्य की रोशनी हर जगह दिखाई पड़ती है कि नहीं? सब जगह है, लेकिन उसका रूप निर्धारित नहीं कर सकते। समझ में आ गया? और ये कहें कि सूर्य की रोशनी सूर्य पे आश्रित है तो गलत है क्या? बिल्कुल स्पष्ट है। तो ये बात समझना होगा कि वैष्णव दर्शन में निर्विशेष का खंडन नहीं किया जा रहा है। हाँ, ये ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्योति का अस्तित्व ही नहीं। प्रभुपाद ऐसे बोल रहे हैं क्या? क्या भगवान ऐसा बोल रहे हैं? नहीं। निर्विशेष ब्रह्म है, और वो क्या है? जैसे सूर्य से सूर्य की रोशनी निकलती है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण गोलोक में रहते हैं, उनकी दिव्य शरीर से निकलने वाली दिव्य ज्योति को ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। इसी को निर्विशेष ब्रह्म कहते हैं। सभी भक्तों को समझ में आ गई बात? निर्विशेष को कहते हैं उसमें कोई भिन्नता नहीं दिखाई पड़ रही, कोई रूप नहीं दिखा रहा, कोई नाम नहीं दिख रहा, और वह ब्रह्म है, अर्थात आध्यात्मिक है पूरी से। कुछ पूछ रहे थे आप? अरे नहीं, नहीं नहीं, हम निर्विशेष वादियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम निर्विशेष ब्रह्म तत्व के बारे में बात कर रहे हैं। निर्विशेष ब्रह्म है, जैसे सूर्य की रोशनी है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली दिव्य तेज को निर्विशेष ब्रह्म कहते हैं। अब कभी एक बार व्यक्ति ने कहा तुम लोग ब्रह्म ज्योति कहते हो, ब्रह्म ज्योति कहते हो, ये शास्त्र में कहाँ लिखा है? ज्योति शब्द तो है ही नहीं, खाली ब्रह्म शब्द है। ये भी गलत बात है। ब्रह्म संहिता में बोला गया है यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिषु अशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। यस्य प्रभा, जिनकी प्रभा, प्रभा मतलब ज्योति, आभा, उसी को ब्रह्म कहा जाता है, जो अनंत है। उसमें अनेक अनेक ब्रह्मांड, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत सारे उसी में विद्यमान है। आप लोग प्रथम स्कंद भागवत का लेंगे तो उसमें ये बड़ा सुंदर तरह से प्रभुपाद जी ने फोटो बनाया हुआ है। तो अब यहाँ तो सभी लोग समझ गए होंगे निर्विशेष का अर्थ और ब्रह्म ज्योति का अर्थ सबको समझ में आ गया। आगे पढ़ते हैं। निर्विशेष ब्रह्म भगवान का प्रभामय किरण समूह है। निर्विशेष ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की अपूर्ण अनुभूति है, और इसी तरह परमात्मा की धारणा भी है। 15वें अध्याय में यह थोड़ा सा पढ़ लेंगे, इसको समझ लीजिए। भगवान, भगवत तत्व में 3 लेवल है। भगवान के रियलाइजेशन में, ब्रह्म रियलाइजेशन, ओवरऑल रियलाइजेशन की बात करें, तत्व की जिज्ञासा में, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्म आप लोगों को समझ में आ गया। और परमात्मा क्या है? भगवान का वह विस्तार जो सभी के हृदय में निवास करता है। कहाँ पे? भौतिक जगत में। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जगत में जीवों को भोग करना है, उसके लिए परमात्मा सुविधा प्रदान करते हैं। परमात्मा के बिना हम कुछ नहीं भोग कर सकते। आज भी प्रश्न, सेम वही प्रश्न कि जब आत्मा दिव्य है
तो भोग कैसे कर रही है? तो परमात्मा की शक्ति से संभव हो रहा है। नहीं तो ये हम भोग कर ही नहीं सकते, हम असंभव है, हमारी इच्छा है इसलिए भगवान व्यवस्था करते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? तो ये भगवान की अभिव्यक्ति केवल एक ऑर्डर सप्लायर की तरह नहीं होगी, जबकि परमात्मा एक तरह से ऑर्डर सप्लायर की तरह ही कार्य कर रहे हैं मात्र। देख रहे हैं क्या अच्छा जीव कर रहा है और उसको उपद्रष्टा अनुमानता की तरह, उससे ऊपर भी है, भगवान बड़े प्रेमी है, अपने भक्तों के संग प्रेम का व्यवहार करते हैं, ये भगवान तत्व का रियलाइजेशन है। तो जो जब तक व्यक्ति भगवान की अनुभूति नहीं कर लेता, उसकी आध्यात्मिक अंश जो अनुभूति है वह इनकम्प्लीट रहेगी, और अगर वहां पे रह जाता है तो नीचे गिरने की संभावना है। ये श्रीला प्रभुपाद जी आज मैं सुन रहा था प्रवचन, उसमें बता रहे थे, भाई देखो भगवान हमें चाहिए असीमित सुख, तो असीमित सुख आपको जब तक नहीं मिलेगा तब तक वापस गिरने की संभावना रहती है। आरुह्य कृच्छेन परम पदम ततः पतन्ति नादत युष्मत् पदांग्रयः। तो जो व्यक्ति भगवान का अनुभव नहीं प्राप्त किया, भगवत अनुभव प्राप्त नहीं किया, वो वापस गिर सकता है। जैसे यहाँ से उसको क्या कहते हैं, सैटेलाइट वगैरह फेंकी जाती है, क्योंकि वह ग्रह पे आश्रय नहीं प्राप्त कर रहे हैं तो इसलिए वापस नीचे गिर जाते हैं। ये प्रपात उदाहरण समझा रहे थे। तो इसी प्रकार से कोई ब्रह्म को भी प्राप्त कर गया है, फिर भी वह नीचे गिरेगा, क्योंकि भगवान की अनुभूति उसको प्राप्त नहीं है। तो भगवत अनुभूति भगवान की भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होती है। और उदाहरण आप जानते हैं, कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं, सूर्य की रोशनी का जो अध्ययन कर रहा है वो हो गया ब्रह्म का रियलाइजेशन। जो सूर्य के गोले को देख रहा है वो थोड़ा श्रेष्ठ और हुआ, वह क्या हो गया, परमात्मा की अनुभूति। लेकिन आप जान रहे हैं अभी भी वह सूर्यदेव से दोस्ती नहीं किया है। तो जो व्यक्ति सूर्यदेव से दोस्ती करके उनके ग्रह में रह रहा है, अब उसका रियलाइजेशन तो अलग है ना, उससे श्रेष्ठ है कि नहीं? तो जो भगवान से मित्रता करता है, भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान के धाम में जाके रहेगा, उसकी स्थिति ही पूरी तरह से सिक्योर है। यद इसीलिए भगवान कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जो मेरे धाम भगवत धाम वैकुंठ गोलोक की प्राप्ति करता है, फिर वहां से कभी वापस नहीं आता। तो ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए कि हमें कहाँ पहुंचना है। यद्यपि पता है लेकिन फिर भी श्रवण करना चाहिए और क्लियर होना चाहिए बात को। आगे पढ़िए। ऑन कीजिए। 15वें अध्याय में यह देखेंगे कि भगवान पुरुषोत्तम इन दोनों निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा की आंशिक अनुभूति से बढ़कर हैं। भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है। ब्रह्म संहिता का शुभारंभ इसी प्रकार से होता है, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविंदः सर्वकारण कारणम्। यह श्लोक तो ऐसा होना चाहिए कि मंगल आरती के लिए उठाएं, तनिष्ठ प्रभु उठो बोलो ईश्वर परमः कृष्ण, ऐसे करके याद कर लेना चाहिए। कोई तो भक्त बता रहे थे कि एक कोई भक्त खूब अच्छे प्रचारक है, खाली दो ही श्लोक आते हैं, एक ये श्लोक आता है, एक और कोई सर्वधर्मान परित्यज्य, और कोई श्लोक याद नहीं किया, इसी को बोल बोल कर प्रचार कर देते। कौन थे मुझे याद नहीं आ रहा, किसी भक्त के बारे में बता रहे थे। इसको समझ लीजिए, ईश्वरः परमः कृष्ण। एक बार लीला पुरुषोत्तम प्रभु के संग हम लोग गए थे एक हाउस प्रोग्राम में, तो किसी व्यक्ति ने पूछा, श्यामाहरि भी प्रभु भी वहां पे आए हुए थे, ने कहा कि भगवान कौन है? तो लीला पुरुषोत्तम प्रभु ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, यही उत्तर कि वह व्यक्ति जिसको कोई कंट्रोल ना कर सके, ये भगवान। मुझे समझ में नहीं था कि प्रभु जी एकदम से यही उत्तर क्यों दिए, लेकिन नॉर्मली भगवान तो भगवान ऐश्वर्य, लेकिन उन्हें बड़ा अच्छा, बड़ा इन अ वेरी रियलाइज्ड वे ही गिव द मतलब आंसर कि जिनको कोई नियंत्रित ना कर सके, जो पूरी तरह स्वराट है, वह भगवान है। और बिल्कुल सही उत्तर है। ईश्वर जगत में बहुत सारे हैं, लेकिन परम ईश्वर, परम का अर्थ क्या हुआ? उनसे परे परोक्ष कोई ईश्वर नहीं है। ये नहीं कि वो कुछ पूछे किसी से, भाई मैं इन पे कृपा कर सकता हूं क्या? अभी वो यहाँ पे क्या टेंडर भरा जाता है, फिर साइन होता है 6-7 लोग, उसके बाद कुछ काम होता है, प्रोजेक्ट पास होता है, ऐसा नहीं है। ईश्वर परम, कौन है वो? कृष्ण। कैसे है वो? सच्चिदानंद विग्रह। सत मतलब शाश्वत, अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेंगे। चिद मतलब पूर्ण ज्ञान में। क्या पूर्ण ज्ञान में? भगवान का विग्रह ही ज्ञानमय है। पहले इसको तो समझिए। ये कुछ अभी तक तो ऐसे बोल के चले गए, भाई हम ज्ञानमय का अर्थ क्या समझेंगे? ज्ञानमय करते हैं क्यों? जानते हैं, लेकिन वो साक्षात ज्ञान स्वरूप है।
बस जैसे सूर्य साक्षात तेज स्वरूप है, सूर्य बना किससे है? तेज से ही बना है। ये ध्यान दीजिएगा, मतलब छोटी-छोटी पॉइंट हम कभी ध्यान नहीं देते। हाँ, ज्ञानमय मतलब चेतन है, हाँ ठीक है। हाँ, लेकिन जैसे हमारा अभी शरीर ज्ञानमय नहीं है, हमारे शरीर को देख कर किसी को ज्ञान नहीं जाता, हमें खुद को ही ज्ञान नहीं हो रहा है। लेकिन भगवान का स्वरूप ही ज्ञानमय है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य अधिष्ठितम। सही में गीता पढ़ाई जानी चाहिए, बहुत अच्छी-अच्छी बातें हैं। इस जगत में ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय के अलावा कुछ नहीं है। ज्ञाता मतलब जानने वाला, ज्ञेय मतलब जिसको जाना जाए, और ज्ञान मतलब जिसके द्वारा ज्ञेय वस्तु को ज्ञाता जानता है। ये एक दूसरे से डिफाइन किया जा रहा है अलग। लेकिन कृष्ण ज्ञाता है, सही है कि नहीं? कृष्ण ज्ञान है कि नहीं? ज्ञान भी कृष्ण है। क्या है? मैंने क्या श्लोक कोट किया था? ज्ञाता ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्णुतम। और कृष्ण ज्ञान भी है, ज्ञाता तो है ही, और ज्ञेय वस्तु भी है जिनको जानना चाहिए। वेदेश सर्वेर अहम एवं वेद्य हुआ ना, भगवान को ही जाना जाना चाहिए, भगवान ही ज्ञान है, भगवान ही ज्ञाता भी। अद्भुत व्यक्ति है भगवान। जो भी व्यक्ति भगवान पे ध्यान करेगा, उनके नाम रूप गुण लीला आदि पे, वो सब सच्चिदानंद है, तो उसके हृदय में ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। इसीलिए वेद कहता है बात कि व्यक्ति का ध्यान लगे या न लगे, थोड़ी श्रद्धा से भगवान का नाम जाप करे, तो क्योंकि भगवान ज्ञान स्वरूप है, भगवान का नाम ही मतलब शुद्ध सत्व में है, तो इसलिए वह स्वयं ही सारे हृदय के अज्ञान को नष्ट कर देगा। ये मैं बता चुका हूं पहले भी बरजप्पा टॉक में, ये वेद का वचन है। भगवान भगवान के नाम में अंतर है नहीं। तो जैसे सूर्य के सामने कोई आएगा तो उसका उसका जो अंधकार है वो अपने आप नष्ट हो जाएगा। तो ऐसे बारंबार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जान अनजान कैसे बारंबार हरे कृष्ण मंत्र को उच्चारण करेगा, उसके हृदय में ज्ञान अपने आप प्रकाशित होने लग जाएगा। इट्स वेरी नाइस। समझ में आ गया? चिद का अर्थ और आनंद का, और आनंद का अर्थ है वह मूर्तिमान आनंद है। अब इसका भी अर्थ क्या है बताइए? मूर्तिमान आनंद, आनंद से ही बने हुए वो, उनका विग्रह ही आनंदमय है। तो जो लोग भक्ति को प्राप्त कर चुके हैं उनको इस आनंद की अनुभूति होती है। एक बात ये भी आ जाएगी कि जब आनंदमय है तो बद्ध जीव को उनको देख के आनंद हो क्यों नहीं रहा है? कृष्ण को देख के आनंद नहीं हो रहा है, तो आप जानते हैं अविद्या रूपी पीलिया के रोग के कारण ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा हो रहा है। अन्यथा यह असंभव है कि कृष्ण से व्यक्ति अपने मन को हटा ले। भगवान ने ही अपने अपने ये एकदम अद्भुत बात है, चीनी से कैसे मिठास को हटा लेंगे आप? लेकिन भगवान अपनी ही अविद्या शक्ति के द्वारा, खुद वह अविद्या से प्रभावित नहीं होते, लेकिन जीव को ढक देते हैं, वह उनकी सुख को नहीं अनुभव कर पाए। जैसे जरासंध और शिशुपाल भगवान के सुख का स्वरूप के सुख को नहीं देख रहे थे, समझ पा रहे थे, देख रहे थे, लेकिन खुशी नहीं मिल रही थी, ना ही दुर्योधन को मिल रही थी। अर्जुन युधिष्ठिर मतलब व्याकुल हो जा रहे हैं, आपको याद है ना? तो भागवतम सुन रहे, भगवान जान रहे, तो सब बेहोश हो जा रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं कि क्यों जा रहे हैं कृष्ण। तो इसे समझना होगा। उसके बाद कब से हैं भाई, तो बताओ सरकार कब से उनकी तो कह रहे हैं अनादि। कोई कहे कि हम भगवान बनना चाहेंगे तो ना भाई, कोई चांस नहीं पहले। अरे पहले के हैं तो कभी तो सरकार रुक जाएगी। तो अना अनादिर अनादिर नहीं ये रुक जाओ सॉरी खुद अनादि है, उनकी कोई शुरुआत नहीं है, लेकिन आदि। अरे भाई कोई व्यक्ति अनादि हो तो इसका अर्थ ये नहीं कि सबका आदि होगा। हम सबके आदि हैं, हम भी अनादि हैं, जीव भी तो अनादि है, लेकिन क्या जीव सभी का आदि है? वो तो दुख भोगने का आदि है आदि भी बड़ा बड़ा एक ही मात्रा। अनादिर आदि समझ में आ रहा है वो खुद अनादि। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्यों? कई बार लोग कहते हैं कि कृष्ण 5-4 साल पहले आए, वो तो भी मतलब मॉडर्न भगवान है ऐसे करके बोलते हैं। नहीं, मॉडर्न नहीं है। अम्बरीश महाराज को भी भगवान कृष्ण की उपासना क्या है? सवय मना कृष्ण पादार विंद, कृष्ण के चरणों में अपने मन को लगाए। तो कहाँ सतयुग में आए थे वो। कृष्ण शाश्वत है, ठीक है। बहुत बड़ी बात है, बहुत सारी बातें कह सकते हैं। एक तो बात प्रैक्टिकल अपने जीवन में देखिए, हम जिसकी अभी जगत में कुछ जी हजूरी करते हैं,
या तो हमसे पहले मर जाएगा या हम उससे पहले मर जाएंगे। दो संभावना है। गलत तो नहीं है। वो हमसे पहले मर गया तो हमारी कोई मदद नहीं कर सकता, और हमारे हम उससे पहले मर गए तब भी हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन भगवान एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी हमने सेवा करी, तो अब वो तो शाश्वत है, वो तो मदद करते ही रहेंगे। पता नहीं कितना दिमाग में घुस रहा है बात की नहीं। अगले जन्म में भी तो कृष्ण रहेंगे, उनकी सरकार थोड़ा चेंज होने वाली है। उसके अगले जन्म में भी कृष्ण रहेंगे, उसके अगले में भी रहेंगे, उसके अगले में रहेंगे। ही विल मेक श्योर कि हम भक्ति में परफेक्ट हो जाए। जो भी सुख दुख जी भक्त में जीवन में आ रहा है वो सब भगवान के नियंत्रण में आ रहा है, कर्म के आधार नहीं आता। ये बात थोड़ा मनन कीजिए तब समझ में आएगी कि किसका भजन करना चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है? अगले जन्म में भी कृष्ण रहेंगे, उसी प्रकार से प्रेम करेंगे जैसे इस जन्म में कर रहे हैं, फिर अगले जन्म में भी रहेंगे, अगले जन्म में भी रहेंगे, हमेशा रहेंगे जब तक आप उनके पास नहीं पहुंच जाते। उसके बाद खत्म हो जाएंगे। कभी खत्म नहीं होंगे। बहुत देर हो गई है, आप लोग को ये मीटिंग पहले ही छोड़ देनी चाहिए थी। अब सभी लोग कृष्ण के फोल्ड में आ गए, कृष्ण छोड़ने वाले नहीं है, तो आप भी मत छोड़िए, लगे रहिए। और कैसे हैं? गोविंदा। गोविंद के बहुत सारे अर्थ हैं। एक गोविंद का अर्थ है गो अर्थात गायों को, विंद अर्थात सुख देने वाले। और दूसरा क्या अर्थ है? गो अर्थात इंद्रियां, इंद्रियों को संतुष्ट करने वाले। और एक गोविंद का अर्थ हम गोपियों को, इंद्रियों, सारी इंद्रियों को पूरी तरह से आकृष्ट करने वाले। ये भी गोविंद का अर्थ था। ये यानी गोपीजन वल्लभ, ये अर्थ लिया गया था। गायों का तो हमने ले लिया। तो इससे एकदम सूचित हो रहा है कि गोविंद अर्थात गायों का पालन कर रहे हैं गोलोक में वो। और सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण है। इसका एक और अर्थ भी आप ले सकते हो, इस जगत में सभी कारणों के कारण क्या है? महाविष्णु। उसके भी कारण भगवान कृष्ण है, उनके भी कारण भगवान श्री कृष्ण है। तो ऐसे भगवान है। ठीक है, पढ़िए। मैं समझता हूँ हर शब्द का अर्थ स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। हाँ। गोविंद या कृष्ण सभी कारणों के कारण हैं। वे ही आदि कारण हैं और सत, चित तथा आनंद के रूप हैं। निर्विशेष ब्रह्म उनके सत, शाश्वत स्वरूप की अनुभूति है। परमात्मा सत, चित, शाश्वत ज्ञान की अनुभूति है। परंतु भगवान कृष्ण समस्त दिव्य स्वरूपों की अनुभूति हैं। सत, चित, आनंद की अनुभूति पूर्ण विग्रह में है। स्पष्ट है? हाँ, सत मतलब शाश्वत। ब्रह्म में व्यक्ति को, देखो, ब्रह्म रियलाइजेशन में व्यक्ति को ये अनुभव हो जाता है कि मैं शाश्वत प्राणी हूँ। लेकिन किस प्रकार से वह शाश्वत भी है और ज्ञानमय भगवान है, यह अनुभूति परमात्मा में होती है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, शायद आप लोग के मन में कभी आता हो कि भाई परमात्मा भी तो विष्णु स्वरूप है, तो उनमें और कृष्ण में क्या भेद हो, जरा जरा बता दीजिए। देखिए, भेद बड़ा सूक्ष्म है। परमात्मा की अनुभूति में व्यक्ति, जो परमात्मावादी है, भले ही वह विष्णु स्वरूप का दर्शन करने में समर्थ हो जाए, लेकिन वह सेवा नहीं करना चाहते। अंततोगत्वा वह उनके स्वरूप में मिल जाना चाहते हैं, तो उनको वो भक्ति का सुख नहीं मिलता। भक्ति का सुख मिलता है सेवा की वृत्ति, सेवा की मनोभावना के द्वारा ही। तो जो भक्त अपने हृदय में भगवान को देख रहा है, ध्यान दीजिएगा, जो परमात्मावादी भगवान को देख रहा है परमात्मा के रूप में, और एक भक्त भगवान को हृदय में देख रहा है, दोनों के सुख में बहुत अंतर आ जाएगा। हाँ, ध्रुव महाराज भी और कोई भी भक्त, ध्रुव महाराज मात्र परमात्मा का दर्शन नहीं कर रहे थे। ये अंतर आप समझ पा रहे हो दोनों में? ये बहुत सूक्ष्म अंतर है। मेरे मन में कई साल तक ये प्रश्न बना रहता था कि भाई परमात्मा भी तो विष्णु स्वरूप है, तो उनको देख रहा है परमात्मावादी, और भक्त अपने हृदय में भगवान को देख रहा है, तो अंतर क्या बन गया उसमें? अंतर बन गया इस दृष्टि से कि जो भक्त है उसका भगवान से प्रेम है। ये मुझे बहुत खराब लगता है कि आप लोग दर्शन के लिए जाते हैं पर अब सोते हैं। जब हम दर्शन देते हैं तब सोना चालू कर देते हैं। जब दर्शन करते हैं, क्या फायदा हुआ दर्शन करने का? संडे को फिर रेस्ट करके आना चाहिए। दैट इज नॉट टॉलरेटेड। देखिए, मैं आप लोगों से चाह रहा हूँ, स्पेशली जो हम लोग थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, आप अच्छे से पढ़ लिए हैं, कि आप लोग जाकर के थोड़ा आगे कृष्ण भगवान का प्रचार करेंगे। जब हम जो बातें बोल रहे हैं उस टाइम आप नहीं, दैट इज वेरी डिस्करेजिंग फॉर मी। जो भी दर्शन करना करके 1 घंटा सो के आना चाहिए हमसे। देखिए, ये तो सब लोडेड है, इसमें कहानी तो कुछ है नहीं। अगर जरा सा भी माइंड आपका ऑफ रहेगा तो सब ऊपर से निकल जाएगा। इट इज वेरी डिस्करेजिंग फॉर मी। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्लीजिंग एंड नॉट प्लीजिंग टू द सुपीरियर्स। एनीवेज, जूम तो है नहीं कि वीडियो ऑफ करे तुम मुंह फाड़ने लग गया है कि नहीं। सामने बैठ के नहीं सोना चाहिए।
चलिए क्या कर सकते हैं, क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, तो सेवा की अगर इच्छा होती है, सेवा की मनोवृत्ति होती है, तब व्यक्ति भगवान के सुख का अनुभव कर सकता है। क्योंकि जब अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात थी, आपने ध्यान ना दिया हो, भर ब्रह्मेति परमात्मेति वाले श्लोक में, चीटिंग नहीं है ये, गीता में भागवत बोल रहे हैं। भागवत में पढ़ाया था कि भक्त लोग न सिर्फ हृदय में भगवान को देखते हैं, साक्षात भी देखते हैं। ये अंतर है, परमात्मावादी बाहर नहीं देख पाएगा। तो अंतर अंतर है रियलाइजेशन में। एक अगर अभी भी ना समझ में आ रही हो, नहीं पर लीन कोई किसी में नहीं हो सकता कि ये अच्छा प्रश्न है। ना कोई परमात्मा में लीन हो सकता, ना ब्रह्म में लीन हो सकता है, क्योंकि हमारा व्यक्तित्व अविनाशी है, आत्मा को नष्ट कभी नहीं कर सकते, लीन कभी कहीं नहीं हो सकता। अच्छा हम बात कर, अभी आपने कुछ बात कर, क्या बात कर रहा था, बहुत सुंदर बात आई थी बाद में, अरे एकदम से हमने बात कर मिस करके, हम लोग क्या बात करने वाला था, चलिए भूल ही गया, एकदम से बात आई थी, कुछ बताने वाला था, भगवान के इस बारे में कुछ बोलने वाला था मैं। कृष्ण डज नॉट वांट टू, अभी तो कुछ भगवान के बारे में हम बोलने वाले थे। नहीं, भक्त लोग भगवान को सामने देखते हैं साक्षात, कुछ ये भी हुआ था और कुछ और भी बोलने वाला था, ठीक है भूल गया। परंतु तो समझ में आया भगवान, हाँ एक और बात याद समझिए, सच और आनंद की अनुभूति, तो ये आनंद की अनुभूति कैसे होती है? दास्य भाव से, ये सीक्रेट है। हाँ मैं बात कर रहा था इस तरह से, देखिए एक छोटा बच्चा है, उसको कोई सामान्य व्यक्ति भी देखता है, माता जी लोग तुरंत समझ जाइए, आपका छोटा बच्चा है, कोई बच्चा है, उसको बाहर का व्यक्ति भी देखता है और आप देखते हैं, दोनों में एक ही बात होती है। आप समझ में आ गया कि नहीं? दोनों ही लोग देख रहे हैं, लेकिन जिसके हृदय में प्रेम है उस बच्चे के प्रति, वह उसको देख करके एक अलग आनंद की अनुभूति करता है, सुख की अनुभूति करता है। और जिसके हृदय में प्रेम नहीं है, वो देख भले ही रहा हो, लेकिन वह है अनुभूति नहीं करता प्रेम की, या आनंद की सुख की अनुभूति नहीं करता। डज दैट मेक सेंस? अब तो बहुत क्लियर हो गया होगा। तो यद्यपि परमात्मावादी भी विष्णु स्वरूप का दर्शन करने में समर्थ हो भी जाएं, लेकिन क्योंकि भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, इसलिए वह आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते, शाश्वत और ज्ञान एस्पेक्ट की अनुभूति कर सकते हैं। ज्ञानमय है, शाश्वत है, लेकिन आनंद की अनुभूति कभी होगी जब हृदय में दास्य भावना हो, कम से कम मिनिमम स्टार्टिंग में दास्य भावना, यह शांत रस भी हो सकता है, लेकिन रियली भक्ति की शुरुआत होती है दास्य रस में। एक हम आखिरी बात तो मैं बताऊंगा, क्योंकि एक बार केशव सखा प्रभु ने कठिन प्रश्न किया, प्रभु जी इस शांत रस में सेवा कैसे होती है? तो प्रभुपाद बड़ा अच्छा उत्तर दिए। कई बार आप अपने जीवन में देखेंगे कि कुछ प्रश्नों को छोड़ दिया करिए और उन प्रश्नों का उत्तर भगवान समय आने पे देंगे। आप ही बताइए कि आप सब लोगों को अपने रूम अच्छे लगते हैं कि नहीं? तो कुछ रूम से सुख मिल रहा है कि नहीं? क्यों भाई? और ब्रह्मचारियों की तो स्थिति और भी गड़बड़ है, गड़बड़ है वो तो हम लोग अपने ग्लास से भी, लुटिया से भी आसक्त हो सकते हैं, है कि नहीं? हमारा लोटा है, लोटा भी, लोटा तो नहीं, पहले लोटा भी इस्तेमाल करते, ग्लास है या जो भी, उससे भी आसक्त हो जाते हैं कभी कभी। चलिए हम मजाक नहीं बना रहे किसी का, लेकिन आप देख सकते हैं कि हम कार से सुख मिलता है कि नहीं? इस फोन से तो बहुत मिलता है। कई बार एक भक्त बोल रहे थे, मेरा फोन मेरे संग सोता है, मेरे संग ही खाता है। तो अब आप बताइए कि यह फोन आपका शांत रस में सेवा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और तो कुछ नहीं समझ में आता, कलयुग के जीव को फोन का उदाहरण तो समझ में आ ही रहा है, बाकी चीज में आसक्त हो या नहीं, सुबह उठते ही फोन कहाँ है, फोन कहाँ है, फोन कहाँ है, देखते कि नहीं? भगवान का है वो तो बाद में, पहले फोन का है। क्यों, वे गलत तो नहीं कह रहे? तो फोन तो एक व्यक्ति नहीं है, लेकिन फोन आपको कुछ कुछ आसक्ति का अनुभव कर रहे हैं आप, तो फोन शांत रस में सेवा कर रहा है कि नहीं? तो उसी तरह से भगवान का धाम भगवान की शांत रस में सेवा करता है। तो हम खाली बात कर रहे थे कि जो सुख है भक्ति का, वह कब प्राप्त होगा? दास रस, दास भावना जब जागृत होती है। इसे इधर भी होता है शांत रस में, लेकिन उतना नहीं जितना कि दास रस के भक्तों का होता है। फिर दास रस में आगे, दास के बाद आगे साख्य, फिर वात्सल्य, फिर माधुर्य इत्यादि इत्यादि। तो ये समझ में आया कि आनंद की अनुभूति क्यों होती है भक्तों को, क्यों होती है, क्या कारण है बताइए? सेवा भावना, यस, सेवा भावना। अच्छा अब ये कह रहे हैं कि हमने शांत भाव में बताया और भौतिक बताया, अब ये बताओ आध्यात्मिक को समझो कैसे आप? जो कोई भी उदाहरण दिया जाएगा, आप ये बताओ कि ये भगवान के चरण कैसे दिखते हैं?
एक मिनट बताइए, भगवान के चरण कैसे लगते हैं, सुंदरता में कैसे लगते हैं, क्या उदाहरण दिया जाता है? अरे अच्छे लगते हैं, कमल नहीं बोलते हैं, कमल नहीं बोलते हैं, चरण कमल बोलते हैं ना, कि भगवान के चरण जो है कमल जैसे हैं। अब पता है कमल तो भौतिक है, सूर्य की वो थोड़ी सी गर्मी होती मुरझा जाता है। अब उसकी तुलना में भगवान का चरण तो बिल्कुल दिव्य है ना, तो अब करेंगे क्या? क्या करेंगे? जब हम कमल ही देखे हैं तो वही उदाहरण दिया जाएगा। अब वैकुंठ धाम या भगवान का धाम शुद्ध सत्व में है, उसका तो कोई अनुभव है नहीं। तो ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये जो रूम है ये तुम्हारा शांत रस में सेवा कर रहा है। अरे नहीं, भक्त के अलग अलग कैटेगरी नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो पूछ रहे, अच्छी बात। भक्ति के अलग अलग कैटेगरी, एक भक्त शांत रस में स्थित होगा, एक भक्त दास रस में होगा। अपनी अपनी सर्व की सबकी अलग अलग स्थिति है, उसके अनुसार वो भगवान का अनुभव करेगा। और ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आनंद की बात आ रही है, आनंद की अनुभूति भी रस के अनुपात में होती है, रस की क्वालिटी और क्वांटिटी के आधार पर होती है। तारतम्यता, जैसे मान लीजिए शांत रस का भक्त है, वह भगवान से जितना आनंद की अनुभूति करेगा उससे अधिक दास रस का करेगा। अब उस दास रस में भी प्रगाढ़ता है, तारतम्यता, डिग्रीज है। ये हम पढ़ चुके हैं चैतन्य चेतावनी भी आ गई इसमें। हाँ, चैतन्य चेतावनी भी आ गई, चैतन्य चेतावनी में पढ़ चुके हैं। उसके बाद आ जाइए साख्य में, तो साख्य में भी मान लो ग्रेडेशन कर दीजिए 0 से 100, अगर ऐसे बोला जाए तो जो जीरो तो नहीं कह सकते, 1 वाला है वो उतना अनुभव करेगा, 2 वाला, 4, 10, 5, उसमें भी तारतम्यता है, उसमें भी डिग्रीज ऑफ लव है, तो उसके अनुसार अनुभव करेगा। फिर वात्सल्य में और अधिक। समझ पा रहे हैं बात? ममता जितनी भगवान से बढ़ती जाती है, जितना ही आत्मीयता बढ़ती जाती है, उतना अधिक और सुख मिलता है वही व्यक्ति। क्या विज्ञान है! प्रभुपाद जी कह रहे हैं व्यक्ति को गर्वित होना चाहिए कि मैं इतना बड़ा कृष्ण का विज्ञान श्रवण कर रहा हूं, समझ रहा हूं। जगत में हवा भी नहीं है, लोग कोई सब बातों में। चैतन्य चरितामृत, भागवत गीता पढ़ रहे हैं, मनुष्य नाम सहस्रेशु, ये जगत में खुश होता है ना, कि हम भी खुश हुए थे कि 5 लाख लोगों में से हमारी 516 रैंक है, जो कुछ भी रैंक आई, रैंक एंड फाइल। एनीवेज, यू क्या महत्व, 84 लाख यूं में भटकते भटकते जीव किसी को ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है, कितना व्यक्ति को गर्व, कितना सौभाग्य का अपना अनुभव करना चाहिए। ये कुछ समझ में आ रहा है बातें आपको? और इससे फायदा क्या होगा? पहली बात ये कि इससे एक फायदा ये हो कि आप लोग निर्विशेष ब्रह्म के प्रति अनासक्त हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। हमारा साथ ब्रह्म ज्योति में लीन होना नहीं है, नहीं है ना? अच्छा, क्या कितना भी टाइम लगे, हम परमात्मा के रिलेशन के चक्कर में नहीं है नहीं है ना? और भक्ति में भी हम चाहेंगे कम से कम दास से तो आगे बढ़े। दास तो मिले कम से कम, इतना तो इच्छा होनी चाहिए। तो इस साध्य को सुन करके बहुत बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता है। ये सारे समझ में आना चाहिए। सत, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सत चिद आनंद की अनुभूति अलग अलग प्रकार से लोगों को क्यों होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अल्प ज्ञान खत्म हो गया क्लास। इतना खुश मत हो, क्लास नहीं समाप्त हुई है। भूमिका पार्ट 2। यस, अल्पज्ञानी लोग परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, लेकिन वे हैं दिव्य पुरुष और इसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों में हुई है। इसकी मैं व्याख्या करूंगा, इसको ध्यान से सुनिए। देखिए, ये तो सारे प्रोसेसर आपको चलाने पड़ेंगे तब समझ में आएगा। देखिए, परम सत्य, परम सत्य अर्थात जन्मादि, जो सभी के स्रोत हैं। अब आप सिंपल बात समझिए, जो सभी के स्रोत हैं अर्थात जो सभी गुणों के स्रोत हैं, ये भी मानेंगे आप? तो उनमें सारे गौण और मुख्य गुण होने चाहिए, ये मानेंगे? प्राइमरी सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक। चलिए, ये यहां तक क्लियर। अब आप ये बताइए, ये जो लोग निराकार निराकार का हल्ला करते हैं, ये कहते हैं कि भगवान निराकार से आए। मैं फिर से रिपीट करूंगा, भगवान में, परम सत्य में सारे गौण और मुख्य गुण होने चाहिए। सेकेंडरी एंड प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी देयर इन द एब्सोल्यूट। कोई भी गुणों से बाहर नहीं होना चाहिए। ये एकदम समझ में आ गया? ये परम सत्य की डेफिनेशन ही है। अब ये बतलाइए कि अंधकार क्या है। श्रीनाथ जी, प्रभु माइक दीजिए श्रीनाथ जी को, अंधकार को परिभाषित कीजिए। मान नहीं पहुंचने वाला माइक। हाँ, जो कुछ दिखाई नहीं देता, जिसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, एक है। और तनिष्क, हाँ बोलिए पार्थ प्रभु।
सूर्य की अनुपस्थिति, प्रकाश की अनुपस्थिति, वेरी गुड। प्रकाश के अभाव को अंधकार कहते हैं। अब आप ये कहिए, अच्छा प्रकाश क्या कहते हैं? अंधकार के अभाव को प्रकाश कहते हैं। क्या ऐसा कहोगे आप? अंधकार के अभाव को प्रकाश नहीं कहते, यानी कि प्रकाश की सत्ता अंधकार पर आश्रित नहीं है और अंधकार की सत्ता प्रकाश पर आश्रित है। तो प्रकाश यह मुख्य गुण हुआ और अंधकार सेकेंडरी क्वालिटी है कि नहीं? और क्या एग्जांपल देता हूं मैं इसमें? रूप। तो उसी प्रकार से निराकार मतलब आकार का अभाव। तो निराकार एक गौण गुण है और आकार मुख्य गुण है। तो अब आप ये बताइए कि क्या गौण गुण से मुख्य गुण आ सकता है? ये असंभव है। ये समझ में आ गया? तो अब बताइए, किसी का यह कहना कि निराकार से साकार आया, क्या ये सही है? इसीलिए प्रभुपाद कह रहे अल्पज्ञानी। अल्पज्ञानी लोग परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं। परम सत्य क्या है? जिनसे सब कुछ आता है। निर्विशेष ब्रह्म से सब कुछ नहीं आता है। निर्विशेष ब्रह्म भी भगवान से आता है और भगवान निर्विशेष ब्रह्म से नहीं आते। तो समझिएगा बात, हम लोग निर्विशेषवाद का खंडन इसलिए कर रहे हैं कि निर्विशेषवादी यह बोल रहे हैं कि निर्विशेष से भगवान आते हैं। निर्विशेष ब्रह्म का खंडन नहीं किया जा रहा है। निर्विशेष ब्रह्म है लेकिन उस ब्रह्म से भगवान नहीं आते। तो फिलोसफिकली भी आप उनको ध्वंस कर सकते हैं इस बात से। और इधर भी देख लीजिए, सूर्य के रोशनी या बल्ब से रोशनी आती है, रोशनी से बल्ब नहीं आता है। तो आप देखेंगे उनकी उनकी फिलॉसफी में बहुत सारी धारणाएं एकदम भ्रांत हैं, गलत है। ठीक है, पढ़िए। और ये केवल ऐसा नहीं कि हम तर्क कर रहे हैं, यह शास्त्र में भी वर्णित है, उसको प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे हैं। यस। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम। इसका अर्थ क्या है? नित्यो नित्यानाम, बहुत सारे नित्य हैं, उसमें एक नित्य है। नित्य अर्थात हम सभी जीव नित्य हैं, उनमें एक नित्य है। चेतनस चेतनानाम, जो बहुत सारी चेतना से युक्त हम सब जीव हैं, उनमें एक व्यक्ति जो है वो चेतना से युक्त है, विशेष रूप से चेतना से युक्त है। आगे क्या है? एको बहुनाम यो विदधाति कामान, एक वही कृष्ण, एको बहुनाम, बहुत सारे लोगों की या सभी जीवों की, विदधाति कामान, सारी कामनाओं को पूर्ण कर रहे हैं। तो कभी कभी लोग कहते हैं कि हम भौतिक इच्छाओं के लिए भगवान से पास जा सकते हैं। अरे जा कह सकते हो, उन्हीं पे तो आश्रित होकर पा ही रहे हो। प्रहलादानंद महाराज, इसको परम पूज्य प्रहलादानंद महाराज ने बड़ा अच्छी तरह से पुट किया। एवरीवन इज प्रेइंग टू कृष्णा 24 आवर्स। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, एक अकेले कृष्ण सभी की इच्छा पूर्ण कर रहे हैं। मुझे टूथब्रश करना है, ठीक है। मुझे स्नान करना है, ठीक है। वॉशरूम जाना है, ठीक है। कपड़े पहनने, लगातार हम खाली इच्छा ही कर रहे हैं और भगवान इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं। काफी इंटरेस्टिंग है। और कोई कहेगा कि हमारी भगवान इच्छा नहीं सुनते। इच्छा नहीं सुनते तो तुम कुछ कर कैसे पा रहे हो? ये बात आ गई तो फिर से याद दिला देता हूं, हम लोग इच्छा करते हैं, फिर भगवान देखते हैं क्या कर रहा है, स्मेल कर लेते क्या चाहता है, फिर प्राण शक्ति को क्रियान्वयन करते हैं, फिर मन एक्टिवेट होता है, फिर इंद्रिया करती है। और अभी आप जैसे बोल रहे थे, इस कुछ देख रहे हैं, कुछ हो रहा है ऐसा, आपने कुछ बोलने का संकल्प लिया और देख रहे हैं कुछ एकदम स्पॉन्टेनियसली, इंस्टेंटली हो रहा है और हमारे मुख से, वाणी से कुछ निकल रहा है, जबकि हम नहीं जानते कि हम जो सोच रहे हैं वो और वाणी के रूप में कैसे प्रस्तुत हो रहा है कि नहीं? अभी आपने कुछ भी बोला, आपने कुछ सोचा और बहुत तीव्रता से सोचा और तुरंत वो सामने आ गया, उस समझ में नहीं आता। और इसको एक उदाहरण से समझ लीजिए, जैसे मैं यहाँ बोलता हूँ तो दूसरा हमारा जो माइक है वो उसमें से फीडबैक देकर मैं सुन भी लेता हूँ। इंस्टेंटली मैं बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, तुरंत ऐसा होता है। जब एक मटेरियल चीज ऐसा कर सकता है, पूरा प्रोसेस करके उसको, हाँ स्पीकर भी साथ साथ बोल रहा है, फटाफट लग ही नहीं रहा कोई अंतर, तो भगवान में करने में क्या दिक्कत है? प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि नहीं? कितना हम लोग देखिए भगवान पे निर्भर है, और ऐसे भगवान को व्यक्ति नेग्लेक्ट करे, आत्म प्रभम ईश्वरम, तो कितनी गलत बात है। आप देख रहे हैं कितने भगवान के गुण हैं, कितने रोचक हैं। ये श्लोक भी कितनी बार सुन चुके हैं ना, फिर भी इसके कितने फैसेट्स कहते हैं, फैसेट्स है ना, मतलब बहुत सारे एंगल से आप देख सकते हैं। ये कठोपनिषद की बात है। तो ऐसा नहीं प्रभुपाद कह रहे हैं कि अपने मन से बस कह रहे हैं कि भगवान निराकार नहीं है, भगवान साकार है, अपितु भगवान
का एक व्यक्तित्व है और वो उपनिषद के द्वारा समझा जा रहा है। ठीक है, आगे पढ़िए। जिस प्रकार हम सभी जीव हैं और हम सब की अपनी अपनी व्यष्टि सत्ता है, उसी प्रकार परम सत्य भी अंततः एक व्यक्ति हैं और भगवान की अनुभूति उनके पूर्ण स्वरूप में समस्त दिव्य लक्षणों की ही अनुभूति है। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, बड़ा ही पर्सनल बात है। बद्धजीव की एक बहुत बड़ी या समानता गुण है इम्पर्सनलिज्म। समझ रहे हैं? कितने सुंदर सुंदर बात प्रपात कर रहे हैं। जैसे हम लोग एक व्यक्ति हैं और हम बहुत सेंसिटिव हैं, इज इट नॉट? यू नॉट लाइक सिंपल घोंचूस, हाँ, डम्बोज, नहीं zombies, है कि नहीं? भक्त लोग तो सेंसिटिव हैं, और जगत में भी जरा सा आप टोन चेंज कर दीजिए बस, अरे ऐसा क्यों बोल रहे हैं हमको, है कि नहीं बताइए? जरा सा टोन, हल्का सा, बात वही बोल रहे हैं, हल्का सा आप टोन चेंज कर दीजिए। टोंट नहीं, टोन। टोन समझते हैं? थोड़ा गर्म होके बोल देना, कुछ सॉफ्ट होकर बोल देना, आपकी जगह तू बोल दे, तुम बोल दे, बहुत व्यक्ति को खराब लगता है कि नहीं बताइए? एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे कि आपको, आप नहीं हो सेंसिटिव इसके मामले में, हाँ, लिख के दे दे, ना बोले लिख दे तो और घूमता रहता दिमाग में, उसी के तात्पर्य पर ट्रांसलेशन हम देते रहते हैं, कैसा क्यों कह दिया, ऐसा कैसे दे दिया, है ना? और हम सोच रहे हैं कि भगवान कुछ है ही नहीं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे। मुझे इस बार सच्चिदानंद महाराज का बहुत अच्छा लेक्चर लगा वो, कि क्या जो हम जाप कर रहे हैं, क्या हम सचेत हैं कि कृष्ण है? नाम तो कैसे भी लाभ देगा, जब अच्छे से करोगे तो और अधिक लाभ नहीं प्राप्त होगा। हरे अरे भाई कृष्ण देख कैसे हो रहा है भजन, है कि नहीं? निश किशनिश निश। हाँ, ये अच्छा है। जो लोग हिस हिस कर रहे हैं जब में, वो सर्प लोग, नाग लोग की प्राप्ति कर रहे हैं। ये मेरे विश्वास से नहीं, प्रभुपाद जिसको बोलते हैं, जो कुछ लोग जब में खाली हिसिंग साउंड करते हैं, हरे श्री राम हरे श्री राम, और नहीं तो प्रेशर कुकर की कंपनी में उनको नौकरी मिलेगी अगले जन्म में। अरे भाई 16 माला करनी है, उसमें भी किचकिच करना, उत्साहित होना चाहिए। वृंदावन मंदिर में जा रहे हैं दर्शन करने, कोई भी आप कीर्तन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, उत्साह उत्साह इज आवर लाइफ, एंथुसियाज्म इज द लाइफ ऑफ अ डिवोटी, है कि नहीं? एक मैं कहानी सुनाऊंगा, बड़ी रुचिकर कहानी है, बहुत रुचिकर, आप हंसेंगे भी और बात बहुत ड्राइव करेगी पॉइंट को। एक बार एक व्यक्ति था, उसने ऑलमोस्ट 1 साल तक भगवान कृष्ण के विग्रह की उपासना करी और उसकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। बड़ा कहानी शास्त्र से नहीं है, बड़ी रोचक। तो कहा भाई ये तो पूजा हमारी सुनते नहीं है, ये हमारी मतलब इच्छा नहीं पूर्ण करते, हम उनकी पूजा नहीं करेंगे। तो वो भगवान के सामने दुर्गा जी की मूर्ति लगा दी उसने। और दुर्गा जी को अगरबत्ती देना शुरू किया और हवा ऐसी बही कि धुआं उड़ करके कृष्ण के विग्रह के पास आने लग गया। तो उसको बड़ा क्रोध आया, अरे 1 साल तक मैं पूजा करता रहा और इसको मतलब कुछ दिया नहीं मेरे को, और अब ये धुआं सूंघेगा, खुशबू आवाज सूंघेगा, मैं नहीं सूंघने दूंगा उसको। तो ऐसे उसने पर्दा करना शुरू कर दिया कि धुआं कृष्ण के विग्रह तक नहीं जाए। तो कृष्ण प्रकट हो गए सामने, तो बेटा बोलो क्या चाहिए? तो कहते 1 साल तक मैं आपकी पूजा करता रहा, आप प्रकट नहीं हुए, और आज मैं जब आपको नहीं पूजा कर रहा हूं तो आप मेरे सामने प्रकट हो गए, इसका क्या रहस्य है? तो कह रहे हैं कि आज तुमने मुझे एक व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया है कि मैं एक व्यक्ति हूं जो धुआं सूंघता है, ऐसा करता है। सही है ना? क्यों ये बात गंभीर है? क्योंकि जैसे मंदिर में, छोटी सी बात है, मंदिर में जा रहे हैं, मान लो हम लोग को नॉक करके जाना होता है, ये नियम है। क्यों? यह शिष्टाचार है, यह एक्चुअली नहीं करना मतलब अपराध है। मंदिर में हम जाएं तो अब जिसके पास सामर्थ्य है, भगवान इसलिए प्रणाम करना चाहिए वैष्णव को, उसके बाद भगवान को प्रणाम करना चाहिए, अपने बाएं तरफ रखते हैं। बाएं तरफ क्यों? भगवान ने ये नियम शास्त्र में दिए, भगवान को पसंद है, बस सीधी बात। भगवान को अपने बाएं तरफ रख के प्रणाम करना, बहुत सारे नियम इसमें है। तो ये नियम इसीलिए ताकि व्यक्ति समझे कि कृष्ण व्यक्ति है।
और साथ साथ हम भक्तों के संग कैसा बर्ताव करते हैं, इससे भी कृष्ण प्रसन्न होते हैं कि नहीं? बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, अप्रसन्न भी होते हैं, दोनों ही बातें। मैं खाली बोल रहा हूं कि निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करने में फायदा ये है कि आपको चिंता नहीं करना। यू कैन कंटिन्यू टू बी इम्पर्सनल एज वी हैव बीन। न वो आपका कभी सुख पूछने आएगा, न दुख पूछने आएगा, कोई मतलब ही नहीं है। ये हम कटाक्ष में बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई फायदा है। हाँ, और जरूरत भी नहीं है, अपना अपने रहे, अपने स्थान पर रहे, निर्विशेष ब्रह्म, हम अपने जगह खुश हैं, ऐसे करें। लेकिन भगवान एक ऐसे व्यक्ति हैं, भगवान व्यक्ति हैं, पहली बात वो अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। आपको याद भी होगा, फिर भागवत की बात आ जाएगी, आपको याद होगा कि भगवान ने अर्जुन को अपने गुण दिए थे और गोपियों को अपने सारे गुण दे दिए थे, उनके प्रेम के वश में हो गए थे। ऐसा तो ब्रह्म कुछ नहीं करेगा, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ी बात है, भगवान एक व्यक्ति है। फिर आपको कथा भी याद आ ही रही होगी, एक छोटी से अंश बोल रहा हूं। वो जो ब्राह्मण थे, साक्षी गोपाल वाले ब्राह्मण, कह देखिए भाई, छोटा ब्राह्मण कहे देखिए, आप साक्षी दिए थे कि मेरी शादी का जो है आप साक्षी बनेंगे, अब वो लोग शादी नहीं कर रहे, चलिए आप जाके साक्षी दीजिए। तो कृष्ण बड़ा अच्छे से कहते हैं कि मैं तो डीटी हूँ, विग्रह हूँ, मैं कैसे चल सकता हूँ? बात कर रहे हैं उनसे। तो भक्त बोलता है भाई आप बात कर सकते हो, जब बोल सकते हो तो चल भी सकते हो। तो भगवान फंस गए उनकी बात में, उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। और कितना प्रेम से कृष्ण कह रहे हैं, आप मुझे कितना सा, एक मन, 1 किलो चावल, 1 किलो चावल बनाएंगे तो है लक्ष्मीपति, डिमांड बहुत सिंपल सी है, 1 किलो चावल बना के देंगे। और भक्त भी बड़ा प्रेम से, हाँ ठीक है, हम आपको 1 किलो चावल बना के देंगे, आप चलिए। और भगवान के नुपुर की आवाज चल रही है, यहाँ से वृंदावन से लेकर के उड़ीसा, ना उड़ीसा नहीं, साउथ इंडिया भाई साहब, साउथ इंडिया गए हैं, साउथ इंडिया गए पैदल, केवल शादी का साक्षी बनने के लिए। तो ये है, देखिए, भक्ति की शक्ति, है ना? ठीक है। और हाँ, दूसरी बात की भगवान की अनुभूति का अर्थ है भगवान के सारे दिव्य गुणों की अनुभूति करना, और वो भक्ति के द्वारा ही संभव है। यस, थोड़ा पढ़िए, 8 बजे तक पढ़ेंगे, फिर कहानी सुनाएंगे। परम पूर्ण रूप विहीन निराकार नहीं है। यदि वह निराकार है या किसी अन्य वस्तु से घटकर है तो वह सर्वथा पूर्ण नहीं हो सकता। जो सर्वथा पूर्ण है उसे हमारे लिए अनुभवगम्य तथा अनुभवातीत हर वस्तुओं से युक्त होना चाहिए, अन्यथा वह पूर्ण नहीं हो सकता। इसको समझने का प्रयास कीजिए। परम सत्य मतलब हर वस्तु का स्रोत, ठीक? यानी कि जो भी वस्तु हमारे सामने दृष्ट है, दृष्टेशु श्रुतेशु कह लीजिए, जो दिख रहा है और जिनके बारे में हमने सुना, इनका अनुभव नहीं किया, स्वर्ग का अनुभव हम जीवन में नहीं कर रहे हैं, तो हमारे लिए अनुभवातीत है। और इस जगत में हम चीजें जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो हमारे अनुभवगम्य है। इसको अनुभवगम्य और अनुभवातीत कहा जाएगा। ये समझ में आ रहा है? तो जो भी वस्तु हमारे अनुभव के परे है इस समय, और जो अनुभव है में है, वो सभी के स्रोत कौन है? भगवान। अब आप ये बताइए कि क्या इस जगत में आप रूप देख रहे हैं? उत्तर हो गया, समझ में आ गया? जब हर वस्तु का स्रोत भगवान है और रूप आप देख रहे हो जगत में, तो भगवान का अगर रूप नहीं है तो भगवान तो सृष्ट वस्तुओं से हीन हो गए ना। समझ में आया? ये कुछ सिद्धांत समझ में आ रहा है? सब ऊपर से जा रहा है बात। जब सभी चीजों के स्रोत भगवान है और जगत में आप रूप देख रहे हो, तो जो सृष्ट वस्तु है उनके पास रूप है, और सृष्टा के पास रूप नहीं होगा, उसको निराकार कैसे कह देंगे? निराकार, जिसके पास आकार नहीं है, तो कुछ कमी हो गई कि ना? और अगर कहें कि आकार भी है और निराकार भी है, तो ठीक है भाई, सूर्य है, सूर्य के निराकार एस्पेक्ट भी है और साकार एस्पेक्ट भी है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत से भक्त हैं, मेरे सामने प्रश्न आते रहते हैं, जिनको निराकारवाद ये बोल के ऐसे नीचे दिखाने का प्रयास करते, तुम लोग अभी नीचे हो, हम निराकार का ध्यान कर रहे हैं, हम श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। जबकि गीता में इस बात का पूरा खंडन कर दिया। 12वें अध्याय को पढ़िए, 4, 5, 6 श्लोक पढ़िए, एकदम क्लियर हो जाएगा। आपने सुना ही पहले कि जो, हाँ, ये माता जी लोग जो है, सब जो गांव के लोग हैं या जो भावुक लोग हैं, वो पहले साकार की उपासना करें, और जब मतलब रियली जब ज्ञान में स्थित हो जाएंगे, तब ये निराकार।
नहीं अच्छा है, साकार आप लोग कर रहे हैं, अच्छा अभी करिए, अभी करिए आप। सुने अपने शब्द सुने, बहुत बोलते हो, करिए अच्छा, पर हमें अच्छा है, प्रारंभ में अच्छा रहता है। हाँ, प्रारंभ में साकार ठीक रहता है, ऐसे प्रारंभ में साकार ठीक रहता है, अच्छा है। उसके बाद जब तुम स्थित हो जाओगे तब समझोगे कोई अंतर नहीं। बेवकूफ कहीं के, मूर्ख है। और हम नहीं मूर्ख कह रहे, भगवान कहते हैं क्या, अवजानन्ते, ना ना ना, अव्यक्त, क्या श्लोक है, व्यक्त, मैं पहले अव्यक्तम था, अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यते माम अबुद्धया, जो कहते हैं कि पहले मैं अव्यक्त था और अब व्यक्त हो गया हूं, उनके पास बुद्धि ही नहीं है। अब समझ में आ गया बुद्धि ही क्यों नहीं है, सूर्य की रोशनी से सूर्य को प्रकाशित कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, ये बातें समझ में आई, सब छोड़ते मत चलिए। लोग पढ़ते, हाँ हमने पढ़ लिया भगवत गीता, लेकिन समझते नहीं चल रहे, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए इसको। जो वस्तु हमें दिख रही हैं और जो नहीं भी दिख रही हैं, उनके भी नाम तो है भाई। इंद्र, स्वर्गलोक नहीं दिख रहा है, नाम तो है, तो निराकार का तो नाम भी नहीं होगा एक तरह से, उसे आकार ही नहीं, कुछ नहीं, तो नाम क्या देंगे बताइए आप। ठीक है, आगे पढ़िए। पूर्ण भगवान में अपार शक्तियां हैं, परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते। कृष्ण किस एक छोटी सी बात बताना भूल गया इस संबंध में, भगवान हमेशा अविकारी हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, एक रस रहते हैं, जैसे सूर्य एक रस रहता है, एक ही टेम्परेचर पर रहता है। हाँ, फील आपको हो वो एक अलग बात है, लेकिन सूर्य एक ही टेम्परेचर पर रहता है कि नहीं, पहले ही समझ लीजिए आप। हमेशा से आपके बचपन से लेकर बर्थडे से लेकर पहले बर्थडे से अब तक कोई कम नहीं, ठंडा तो नहीं हो रहा सूर्य, लेकिन सूर्य की शक्तियां, सूर्य की शक्ति है ना, सूर्य की रोशनी, और उसके प्रभाव से इस पृथ्वी लोक में कितने विकार उत्पन्न हो रहे हैं, अनंत कह लीजिए, नेक्स्ट अनंत। लेकिन क्या सूर्य में कोई विकार है? कितना सुंदर उदाहरण दिया जा रहा है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, आचार्य को उदाहरण है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। अब भगवान निर्विकार है, वह सच्चिदानंद विग्रह है, लेकिन उनकी शक्ति, भौतिक शक्ति, उनकी इच्छा से कितने सारे विकारों को, कितनी सारी विविधताओं को प्रस्तुत कर रही है। समझ रहे हैं, इसे कहते हैं शक्ति परिणामवाद। ये जगत भगवान की शक्ति का परिणाम है। तो यद्यपि भगवान सृष्टि करते हैं, लेकिन उनमें कोई विकार नहीं आता। जैसे सूर्य को देख लीजिए, सूर्य कितनी सृष्टि कर रहा है, लेकिन उसमें सूर्य में कोई विकार नहीं आता। इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है, पढ़िए। कृष्ण किस प्रकार अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा कार्यशील है, इसकी भी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। यह दृश्य जगत या भौतिक जगत जिसमें हम रह रहे हैं, यह स्वयं भी पूर्ण है, क्योंकि जिन 24 तत्वों से यह नश्वर ब्रह्मांड निर्मित है, वह सांख्य दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मांड के पालन तथा धारण के लिए अपेक्षित संसाधनों से पूर्णतः समन्वित है। इसमें न तो कोई विजातीय तत्व है, न ही किसी की आवश्यकता है। इस सृष्टि को ये समझ में नहीं आया होगा, ये गया ऊपर से, देखिए समझे। अभी प्रभुपाद जी भौतिक जगत के बारे में वर्णन कर रहे हैं, देखिए बड़ा सुंदर वर्णन, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं वाला श्लोक है, उसी को थोड़ा व्याख्या कर रहे हैं। कह रहे हैं देखिए, ये जो जगत है, इसमें ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उसकी जरूरत ही ना हो। इसीलिए कह रहे हैं कोई विजातीय तत्व नहीं है, व्यर्थ में भगवान कुछ वस्तु की सृष्टि नहीं की है। देखिए साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, केवल पृथ्वी पे जीवन है, बाकी सब खाली है। तुमने खाली करवाया है क्या? पूछो भाई, क्या तुम फौज लेके गए थे, सब खाली करवा दी चंद्रमा में? चंद्रमा में भी जीवन है, सूर्य में भी जीवन है, ब्रह्मलोक में भी है, सब जगह है। हर चीज का, समझते हैं, विजातीय तत्व ऐसा कोई तत्व नहीं जिसकी आवश्यकता ना हो, और ऐसा भी नहीं है कि किसी तत्व की आवश्यकता हो अब उसको इंपोर्ट किया जाए। हाँ, सस्टेनेंस के लिए भगवान ने पूर्ण बनाया है। और आप, हम लोग को कोई समझ में कोई कठिनाई नहीं, यदि
मतलब मॉडर्न आविष्कार नहीं हो, तो प्रकृति के द्वारा सभी जीवों का पोषण बड़ी आसानी से हो जाएगा। जो कठिनाई आ भी रही है वह तो हमारे ही कर्म फल के लीजिए, हमारे गलत कर्म के प्रभाव से। वो भी आप मान के चलिए 100 साल मानिए बस। अगर आप सन 1900 की बात भी करें तो भी यमुना जी, गंगा जी सब पवित्र थी। तब भी मैं समझता हूँ इंडस्ट्री इतना तो कोई नहीं आई थी, है ना? 1900 मतलब आजादी के बाद ही मान के चलिए 1950 या उसके बाद ही जो थे, हाँ, इंडस्ट्री जब आई है उन्हीं सब यमुना गंगा जी को गंदा किया हुआ है। नहीं तो सोचिए इस समय यमुना जी ऐसी बह रही होती जैसे अभी यमुना नगर में उधर बहती है, देखो कितना सुख मिलता भक्तों को, कितना दिल्ली के लोगों को खुशी मिलती। अब उसमें सब गंदगी डाल रहे हैं। तो अगर विजातीय तत्व निर्माण कर रहा है तो हमारी विजातीय बुद्धि कर रही है। भगवान की सृष्टि में कहीं कोई विजातीय तत्व नहीं है। और आप एक छोटा सा उदाहरण समझ लीजिए, आप जानते हो, आप अच्छे से जानते भी होंगे शायद, कि बहुत सारे जहरीले पेड़ भी औषध का काम करते हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं? बहुत सारे होते हैं, वो आपको हमको नहीं पता रहता है, लेकिन वो एकदम एक्यूट काम करेंगे, बिल्कुल काम कर देंगे। किसी भी योनि की, किसी भी मतलब उसकी अप्रासंगिकता नहीं है। इट्स नॉट दैट आउट ऑफ रेलेवेंस कुछ सृष्टि करती है भगवान। डज दैट मेक सेंस? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं कि एक मतलब एक वस्तु उस पर निर्भर है, दूसरी वस्तु दूसरे पर निर्भर, ऐसे करके पूरी सृष्टि चल रही है। कहीं कोई कमी नहीं। हाँ, एक जरूर कमी है अगर जगत में, तो वह है कृष्ण भावना की। बाकी कोई कमी नहीं है जगत में। ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ जी, पढ़िए। और एक बात समझिए, हम लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, लेकिन जनता के जो लीडर है उनको समझ में नहीं आ रहा। उनको लग रहा है कि हम अपनी प्लानिंग के द्वारा जगत को और सुखमय बना देंगे। क्या ये देखने का सामर्थ्य है आप में? वो सोच रहे हैं नए नए प्लान, नए नए प्लान, नए नए प्लान कि हम भौतिक जगत को थोड़ा और अच्छा बना देंगे, है कि नहीं? और हो क्या रहा है? जस्ट उसका विपरीत हो रहा है। और जितना प्रयास कर रहे हैं उसका बिल्कुल विपरीत हो रहा है। इज इट नॉट? एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे, समझ में आ जाएगा आपको। बड़ा रुचिकर एग्जाम्पल भक्त लोग दिया करते हैं कि बहुत विनोदपूर्ण है। आपको पता है कार कहाँ बनी थी? मैंने सुना इंग्लैंड में बनी थी शायद, या जो भी शुरुआत इंग्लैंड में कार बनने की आइडिया कहाँ से आया था कि इंग्लैंड में तो घोड़ा गाड़ी चलती थी, तो घोड़े जो है वो मतलब क्या कहेंगे उसको, गोबर कर देते होंगे, गोबर तो नहीं करते मतलब वटेवर, टॉयलेट कर देते होंगे, तो उससे थोड़ा गंदगी रोड पे हो जाती थी। तो उसको उसका समाधान करने के लिए उन्होंने ये कार का निर्माण किया। और उस समय एवरेज स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर। और अब कार बना दी है, इतना एयर पोल्यूशन है, और कार भी तो कुछ अपना मतलब वेस्ट बाहर प्रस्तुत करती है, लेकिन वो तो हवा में फैल जाता है, वो तो एक जगह इकट्ठा नहीं होता। और उसके बाद भी इंग्लैंड में क्या स्पीड है? 10 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड, क्योंकि अब जाम इतना लग रहा है। तो प्रॉब्लम तो वही का वही रही ना। और कभी आप सुने कि कोई व्यक्ति बैलगाड़ी के नीचे आके दब गया, इतनी लोग की हड्डी टूट गई हो? ऐसा कभी नहीं सुने जितना। एक बच्चा एक था जो एक कार्ट के नीचे था, वो भी बच गया, कृष्ण छकड़े के नीचे, इसीलिए उनका नाम अधोक्षज है। यह क्यों? अध अक्षजा, बात थोड़ा डिफ्लेक्ट कर रहा हूं, मन कर रहा है बोलने का। अक्ष मतलब पहिया का जो एक्सेल, तो जो छक्कड़ के पहिए के एक्सेल के नीचे थे अध अक्षजा, और उससे प्रकट हो गए, बच के आए, उनको अधोक्षज कहते हैं। ये भी आचार्यों ने अर्थ लिया, लेकिन थोड़ा उधर चले गया। वापस आ जाते इसी बात पे कि कोई विजातीय तत्व नहीं है जगत में। बस उसको थोड़ा सा पढ़ के फिर रुकेंगे। पढ़िए। इस सृष्टि का अपना निजी नियत काल है, जिसका निर्धारण परमेश्वर की शक्ति द्वारा हुआ है। और जब यह काल पूर्ण हो जाता है, तो उस पूर्ण की पूर्ण व्यवस्था से इस क्षणभंगुर सृष्टि का विनाश हो जाता है। समझिए, टाइम बम समझते हैं क्या आप लोग? टेररिस्ट थे? नहीं, सुना है। तो टाइम बम जाते टिक 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 टिक, तो वो बिल्कुल सिस्टम से चलता है ना कि इतने मिनट के बाद ही फटेगा। तो उसी प्रकार से ब्रह्मा जी के, अगर हम आंशिक प्रलय की बात करें, तो ये ब्रह्मांड जो है 12 घंटे के लिए चलता है, ब्रह्मा जी के एक दिन के लिए, फिर समाप्त हो जाता है। या फिर ब्रह्मा जी की पूर्ण आयु ले लीजिए और फिर ध्वस्त हो जाता है। तो यही प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये भगवान की व्यवस्था से होता है। अब इसमें प्रभुपाद जी क्यों बोल रहे हैं? देखिए कितना अज्ञान चल रहा है। 2020 में इस जगत का अंत हो जाएगा। 2012 में हो रहा था? अच्छा, अरे हम लोग मीटिंग कैसे कर रहे हैं, लग रहा है हम लोग वैकुंठ में है, कहीं और है।
है। वैसे तो ब्रज में तो खैर प्रलय नहीं होती है, तो ये कैसे हो गया भाई? दिल्ली में है कुछ लोग ना, प्रलय कैसे नहीं हुई अब तक? तो कई बार लोग बोलते हैं कि 5000 साल पहले ना कितना 5000 साल बाद, या नहीं 5000 साल बाद नहीं, कुछ तो अपने अटकलबाजी करते हैं, इतने साल बाद विनाश हो जाएगा, प्रलय आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 2034 में हो जाएगा। क्या करोगे? 22 कितना साल, 2022 तो हो गया, क्या 12-13 साल के लिए क्या गृहस्थी में जाना, नहीं कर पाए। अरे अच्छा खासा उसका प्लान था, आपने देखिए डिस्टर्ब कर दिया। शिव और ब्रह्मा प्रभु जी मिल के आए लगता है हॉटलाइन में बात हुई होगी। शिव जी ने सोच लिया कि भाई भाई अब बहुत हो गया, हम महाप्रभु के मिशन को पहले खत्म कर देंगे, ऐसा कुछ सोच रहे होंगे। नहीं, ये पूरा 4,32,000 साल का कलयुग पूरा चलेगा और तब भी प्रलय नहीं होगी। ये देख, ये बात बहुत सिंपल प्रभात की लग रही है, लेकिन एक एक बात जगत की सारी जो कुधारणा है काटने वाली है। कोई प्रलय वलय नहीं हो रही है अभी। समझ में आ रहा है? कोई प्रलय वलय नहीं हो रही है, प्रलय होगी बस जब ब्रह्मा जी का दिन अंत होगा। मनवंतर की बात भी आंशिक होती है, वो एक अलग बात है, लेकिन वैसे दुनिया नहीं खत्म होगी, कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा है इस तात्पर्य। हाँ, लघु पूर्ण इकाई जीवात्माओं के लिए इसकी पूर्ण सुविधा प्राप्त है कि पूर्ण की प्रतीति करें। सभी प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव पूर्ण विषय के बारे में ज्ञान की अपूर्णता के हाँ, कारण बहुत है। सारे पूर्ण हो गए, समझ में नहीं आया। लघु पूर्ण इकाई मतलब जीव, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल, और पूर्ण मतलब कृष्ण। क्या बात बोल रहे हैं प्रभुपाद जी! हर जीव को भगवान ने, जीव की बात करूं तो मैं इंसानों की बात करते हैं, पूरी सुविधा है कि वह भगवान को समझ सके। भगवान ने इंद्रियां दी हैं, आंख दी है, कान दिया है, नाक दिया है, सब कुछ दिया है। मैं इंसानों की बात कर रहा हूं कि वह भगवान को समझ सकते हैं। और आप लोग अभी आज भी कथा सुनते चलेंगे, रोज ही सुन रहे हैं, गीता के श्रवण कीर्तन से तो गिद्ध और तोतों का भी उद्धार हो रहा है कि नहीं? वैश्या का उद्धार हो रहा है। यानी कि भगवान की प्राप्ति में, ध्यान से सुनिए, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मैं इस वजह से भक्ति नहीं कर सकता और इस वजह से भगवान की प्राप्ति नहीं करता। बताओ कोई यहाँ पे एक एक कारण बताओ कि आपको लग रहा है कि भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। बताइए, एक व्यक्ति बोल दे कि मैं इसकी वजह से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। कोई, चैलेंज कर रहा हूं, आप बताओ कोई कोई कौन सा कारण है? कोई कहे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, सुन तो सकते हो ना हरे कृष्ण मंत्र। अब मान लो कोई सुन नहीं सकता, क्या भगवान को प्रणाम भी नहीं कर सकता? क्या भगवान का स्मरण नहीं कर सकता? बता दीजिए। नहीं, मैं कोई गुस्सा नहीं हूँ, आप बताओ, मैं फिर सोचूंगा कि हाँ भाई कहाँ कोई कमी। एक व्यक्ति बोल दे कि मैं इस वजह से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, कोई कारण? ये मत कहना कि पापा की वजह से नहीं कर सकते। अगर मैं, देखिए मैं ऐसे बात बोलने लग जा रहा हूं, मैं बोल के ही रहूंगा। कर कोई कहे कि मैं लड़की हूं और मेरे को पिताजी भक्ति नहीं करने दे रहे, तो आजकल तो सरकार भी लड़कियों की तरफ है। अगर लड़की पुलिस में कंप्लेंट कर देगी तो पिताजी को अंदर करा देगी। कि नहीं? कि नहीं? गलत तो नहीं बोल रहे हैं? आज तो हम ऐसा करने के लिए कह नहीं रहे, धमका तो दे सकते ना। है कि नहीं? कि हमको ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और ये बताइए कि मन में अगर आप कुछ सोच रहे, तब पिताजी मन में भी घुस जाएंगे, ये माताजी मन में भी घुस जाएंगे आप। है कि नहीं? गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, अरे हम भाई ऐसा करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, पूरे से मत जाना, खाली क्लास में भाव आ जाता, हम बोल देते हैं। ये कोई नहीं कह सकता कि मैं इस वजह से भक्ति नहीं कर पा रहा। कोई प्रयास, हरे कृष्ण मंत्र कोई भी बोल सकता है। तो ये बात बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, सारी सुविधा प्रदान करके रखी हुई है। हाँ, बस वो सुविधा का उपयोग वो तब कर पाएगा जो उसे भक्त संग प्राप्त हो। भक्त संग के बिना तो फिर वो मुश्किल है, मालूम ही नहीं चलेगा उसे। सोचने वाली बात है ना, हमारे पास जीभ है, अब जीभ बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, नाप लीजिएगा 6 इंच की सब जीभ भगवान ने सबको दी है। और हरे कृष्ण बोलने में समर्थ भी सब लोग हैं। तोतल भी बोल लेगा, हरे कितना कुछ कुछ करके कैसे करके बोल लेगा, सब बोल सकते हैं, भगवान सब स्वीकार कर ले रहे हैं। जीवा से स्पर्श करने मात्र से उद्धार करने वाला है, लेकिन बोलेंगे तभी जब हरे कृष्ण मंत्र भक्तों के द्वारा मालूम चले। तो बस यही है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इस बात को प्रभुपाद कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। भगवान की प्राप्ति करने के सारी सुविधा प्राप्त है, बस भक्त संग मिलेगा तभी व्यक्ति उस सुविधा का उपयोग कर पाएगा।
हम लोग भी तो वैसे ही कर पा रहे हैं ना। ये तिलक जिसके माथे पे होगा सो यमदूत कभी नहीं स्पर्श कर सकता था, पता था हमको एक बात। तो भक्तों से श्रवण करेगा तब उसको समझ में आएगा, अरे मेरे पास तो सारी सुविधा है भगवान को प्राप्त करने के लिए। जीभ तो दी है ना भगवान ने, और कान भी दिया है, इतनी बड़ी तो नहीं दी है जैसे मैंने हाथ से दिखाया, लेकिन दी है। अब उसमें भी कोई ना करे तो क्या कहा जा सकता है। बहुत अच्छी बात है। ये कोई नहीं कह सकता कि मुझे भगवान की प्राप्ति करने में कोई भी अभाव है। आप कहोगे मैं बहुत बुद्धिमान नहीं हूँ, सारा सिद्धांत समझ में नहीं आता, तो हरे कृष्ण मंत्र भी समझ में नहीं आ रहा है, और ना भी समझ में आए खाली बोलने से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान को तो समझ में आ रहा है ना कि व्यक्ति मेरा, इसकी रक्षा मैं करूंगा। अजामिलो अपी, इतना ही बोल देना काफी है। अब तो सब पंडित हो गए, समझ रहे होंगे। अजामिल जैसा व्यक्ति भी जब भगवान को प्राप्त कर गया तो फिर बताइए क्या कमी है। कोई कमी नहीं, कमी केवल हमारी तरफ से। और दूसरा, एक एक लाइन प्रभुपाद की ज्वेल है। जो भी कोई व्यक्ति जीवन में अपूर्णता का अनुभव कर रहा है, अपूर्णता समझ रहे हैं भाई, हमारे एक ग्लानि, कमी, वो इसीलिए क्योंकि भगवान का पूर्ण मतलब भगवान का के बारे में ज्ञान नहीं है। सभी प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव पूर्ण विषय के बारे में ज्ञान की अपूर्णता के कारण। ये लाइन समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात है। बहुत सिंपल उदाहरण, मछली को पानी से बाहर निकाल दीजिए तो कहीं डाल देंगे वो अपूर्णता का ही अनुभव करेगी। नहीं, कुछ तो कमी है, कुछ तो मिसिंग है। और नहीं समझ में आ रहा है? खिचड़ी बनाइए आप, बहुत सारी चीज डाल रहे हैं, पालक ये बनाते हैं ना खिचड़ी, चावल, नमक नहीं डाला आपने। अरे भाई, अब और अद्भुत बात है कि नमक दिखता नहीं है। तो प्राय जगत में लोग सोच रहे हैं कि अब देखिए लगे पड़े हैं, धन कमा रहा है, स्त्री बोलते ना क्या, सुंदरी, धन, वैभव, क्या क्या सब कुछ के पीछे प्रसिद्धि, फिर भी वे कमी ही अनुभव करेंगे। और इसके विपरीत जिसको कृष्ण भक्ति प्राप्त हो गई, उसको ये बाह्य वस्तु प्राप्त ना भी हो तो भी सुखी रहेगा। जैसे मछली पानी में रह के सुखी हो जाती है, अब उसको आप मट्ठा दीजिए नहीं दीजिए से कोई मतलब नहीं। गलत तो नहीं कह रहे हैं। पानी में पहुंच गई वो सुखी है, और पानी से बाहर निकाल दी तो कुछ भी कर लीजिए वो सुखी नहीं हो पाएगी, वो कमी ही महसूस करेगी। तो यहाँ पे हम रुकेंगे इस बात को लेकर के। यहाँ पे बहुत अच्छी बातें हमने सीखी हैं, आज बहुत सारी बातें सीखी हैं हम लोगों ने। हमने परम सत्य के बारे में सीखा, और ये भी सीखा कि बहुत सारी बातें सीखी, आप उस पर विचार कीजिएगा। निर्विशेष ब्रह्म क्या होता है, निराकार साकार के बारे में पूछा। अब केशव सखा प्रभु हैंड रेस कर रहे हैं। आई डोंट टाइप योर क्वेश्चन, दैट वुड हैव बीन इजी। एनीवेज,